नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक आईटी जायंट कंपनी के बारे में। देखिए आईटी सेक्टर में बहुत दिग्गज-दिग्गज कंपनीज़ हैं। उनमें से इंडिया के सबसे एक पॉपुलर कंपनी है टीसीएस, उसके बाद है इन्फोसिस, उसके बाद है एचसीएल टेक, साथ ही साथ विप्रो भी है। तो इस तरीके से बहुत बड़े लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनीज़ हैं। तो आज मैं बात करूँगा इन्फोसिस के बारे में। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं आपको टीसीएस के बारे में वीडियो बना के दिया था क्योंकि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कोई क्वार्टर का रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट को ध्यान से देखना। वहाँ से एक आपको मतलब इम्पोर्टेंस पॉइंट मिलेगा कि उस कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए क्या करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करने वाले हैं। देखिए मैं कुछ दिनों पहले इन्फोसिस के ऊपर भी एक वीडियो बना के दिया था कि एक डेटा रिपोर्ट आया था। उनमें से देखा गया था कि प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग इस पिछले क्वार्टर से उठाना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो वो लॉजिक क्या है चलो मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लर्निंग के लिए और अर्निंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है इन्फोसिस। देखिए पिछले दिनों में मार्केट नेगेटिव होने के कारण स्टॉक में गिरावट तो हुआ था, फिर से रिकवरी किया। देखिए इस तरीके से रिकवरी के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो 2% तक रिकवरी हो चुके हैं, जहां पे मार्केट रिकवरी नहीं कर पाए, मतलब सेंसेक्स निफ्टी रिकवरी उतना नहीं कर पाए। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगा। तो वजह दो था। एक, इन्फ्लुएंसी जो रेट था इंडिया का वो आने वाले थे। साथ ही साथ यूएस में भी इन्फ्लुएंसी रेट आने वाले थे। इन्फ्लुएंसी जो रेट है वो इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखे है। बहुत अच्छा खासा डेटा यहाँ पे आया है। उस बेसिस में आज के दिन मार्केट में आप देख सकते हैं किस तरीके से रैली भी देखने को मिला और यूएस मार्केट से भी पॉजिटिव साइन आया। तो इसीलिए मार्केट में एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी का रिजल्ट क्या है चलो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अब रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है इन्फोसिस का, आप इस डेटा को देखेंगे तो इन्फोसिस का रिजल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड सॉरी ऑडिटेड रिजल्ट ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है यहाँ पे तीनों कॉलम दिया गया है। फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, सेकेंड जो कॉलम है वो क्वार्टर टू मतलब पिछले बार का रिजल्ट, और थर्ड जो कॉलम है वो भी क्वार्टर थ्री का पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले टोटल इनकम, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 39,087 करोड़। पिछली बार कितना था? 37,122 करोड़। और पिछले साल में कितना था? 32,379 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों से बहुत अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ और पिछले क्वार्टर से भी इनकम को अच्छा खासा ग्रोथ किया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस किस तरीके से हुआ। देखिए ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट, साथ ही साथ कंपनी का ट्रैवल एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग कॉस्ट, साथ ही साथ कंपनी का और भी एक बहुत सारे एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, अदर्स कॉस्ट है। सब कुछ जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस है वो 30,000 है। पिछले बार 28,000 था, पिछले सालों में 24,000 था। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ। अभी देखना है एक्सपेंस को पेमेंट करने के बाद, टैक्सेस को पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पॉजिटिव में है, 6,586 करोड़ का। देखिए पिछले बार क्या था? 6,000 करोड़ का। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 6,000 करोड़ का पिछले बार का प्रॉफिट था। पिछले साल में क्या था? 5,822 करोड़ का। तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे ग्रोथ किया। ईयर ऑफ ईयर भी ग्रोथ किया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी ग्रोथ किया। फिर भी मेरे हिसाब से दिग्गज एनालिसिस्ट जो हमेशा रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से एक टारगेट रखते हैं, देखिए एक एस्टीमेट होता है कोई भी क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले, कोई भी ईयर स्टार्ट होने से पहले। उस एस्टीमेट के हिसाब से देखा है तो एस्टीमेट को तो ऑब्वियसली बीट किया, मगर उतना ज़्यादा बड़ा तरीके से बीट नहीं किया। फिर भी आप कहेंगे सर क्या 580 करोड़ कम है? बिल्कुल भी नहीं। छोटे कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। इसको और भी इतने बड़े मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है।
तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या बता रहा है? देखिए 15.72 रुपीज़ बन चुके हैं अर्निंग पर शेयर। पिछली बार कितना था? 14.35 था। पिछले साल में था 13.36। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी एक पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करूँगा। सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू मतलब कौन-सा सेगमेंट में कितना रेवेन्यू आया, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले फाइनेंस सर्विसेज, कंपनी फाइनेंस सर्विसेज के ऊपर 11,200, पिछले बार था 11,100, पिछले सालों में था 10,000। रिटेल के बारे में बात करूँ तो 5,400 और पिछले बार था 5,100, पिछले सालों में था 4,600। यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन मतलब जितने सारे टेली कम्युनिकेशन है उसमें 4,700, 4,500 पिछले बार था, पिछले सालों में 3,900 था। इसका मतलब हर डेटा बता रहा है कि कंपनी इस बार ग्रोथ किया। तो यही तो एक पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी को भागने के लिए। तो देखिए एनर्जी, साथ ही साथ यूटिलिटी, रिसोर्स एंड सर्विसेज के लिए भी कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग, हाई-टेक, लाइफ साइंस और अदर सेगमेंट सब कुछ मिलाकर कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज़ है, वो इस बार अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, करीबन 2,000 करोड़ की ज़्यादा। तो इस पॉइंट से मैं आपको पहले ही एक वीडियो बना के दिया था, जब प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा है सॉरी एफआईएस लिखना चाहता हूँ, एफआईएस और डीआईएस इस दोनों के पास अगर होल्डिंग बढ़ रहा है, तो सोचना कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैं पहले भी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बोला था कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। अभी देखना अब स्टॉक तो तेजी से पहले से ही भागना स्टार्ट कर दिया। अगर इस कंपनी का 6 मंथ डेटा देखेंगे देखिए पहले से ही भागना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपको और भी तेजी देखने का संभावना है। तो 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला, लॉसेस मिला। 5 साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दिया, मगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो धमाका कर दिया, 12,600% के आसपास। तो कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखाऊँगा, इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के बारे में आप पिछले 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखिए। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था, वो तो होल्डिंग यहाँ पे देखिए खुद प्रोमोटर यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। एफआईएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं, 31% था, 36% हो गया। डीएस ने तो बहुत ज़्यादा माल उठा लिया, 18% का होल्डिंग था, 32% का होल्डिंग बना लिया। इसका मतलब डबल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे पब्लिक गलती कर दिया, पब्लिक इस कंपनी से भाग गया माल बेचकर। पब्लिक यही चीज़ करते रहते हैं। उसको ना थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दो, वो माल बेचकर भाग जाएगा। बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आपको हमेशा मैं यही चीज़ बोलता हूँ, आप अगर बड़े इंस्टीट्यूशन की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, तो जब स्टॉक में गिरावट हो, तो उसी में ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करिए। है, ऐसे नहीं कि हर कंपनी में बाइंग करना है। फंडामेंटली, फाइनेंशियली और ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिए। आपको आज नहीं तो कल वो जितना गिरे हैं, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा आपको रिटर्न ज़रूर देंगे। तो वॉरेन बफेट जी का एक रूल्स है, उन्होंने कहा है, "जब मार्केट गिरते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ, जब मार्केट भागता है तब मैं उतना खुशी नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी ना कभी वो गिरेगा और जब गिरता है, मुझे सस्ते से सस्ते दामों में शेयर खरीदने का मौका मिलता है।" तो आप भी उस तरीके से लॉजिक के हिसाब से काम करिए। देखिए बाकी अब मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ अब ध्यान से इसका चार्ट पैटर्न मैं 1 वीक के कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं 1 वीक का कैंडल पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड में आपको ड्रॉ करके दिया। इस ट्रेंड बता रहा है कि हायर लेवल से हायर लेवल को ब्रेकआउट तो करने के लिए गया था यहाँ पे, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। कंटिन्यूअसली गिरावट के माहौल जारी किया। यहाँ पे एक बिग क्या किया सपोर्ट फेस किया और यहाँ पे देखिए सपोर्ट फेस करने के बाद रिकवरी तो किए थे, मगर यहाँ पे जो रेंज बना, इस रेंज के रेजिस्टेंस के ऊपर टच करके फिर से बैक में आया। मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से रेंज अगर फिर से बैकआउट करके तेजी देखने को मिला, तो बहुत बड़ा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न है। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर से गिरावट का माहौल भी जारी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो गिरावट का माहौल होगा, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, करीबन-करीबन आप देखेंगे 1054 के आसपास ये जो रेंज होगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप इस तरीके से प्रेडिक्शन करके काम खुद कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए और मेरे टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब रिसर्च ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।